सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और कलीसिया के मूल सिद्धांत या मूल प्रशासन, जिसे इंग्लिश में चर्च एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे आज। और कलीसिया के मूल प्रशासन का 7वां अध्याय, जो मसीही पवित्र संस्कार के विषय में सिखाया जाता है, उसमें से तीसरा भाग, जो मंगनी या सगाई की विधि, उसके विषय में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से मंगनी या सगाई की विधि की जाती है। क्योंकि विवाह के पूर्व या विवाह के पहले मंगनी, जिसे रोका भी कहा जाता है, ये एक प्रमुख विधि है जिसके द्वारा दो पक्ष एक दूसरे के साथ विवाहित संबंध में जुड़ने के लिए वादा करते हैं। और मंगनी के द्वारा या सगाई के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि आने वाले समय में दोनों पक्ष, लड़का पक्ष, लड़की पक्ष या लड़का या लड़की, दोनों मिलकर अपने विवाह के प्रबंधन को या विवाह की तैयारी को करेंगे। और मंगनी या सगाई की विधि के साथ ही उनका एक समर्पण होता है कि वो अपने जीवन को एक साथ बिताने के लिए ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस तरह से मंगनी या सगाई की विधि जो है मसीही संस्कार या कलीसिया में अति आवश्यक है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। और किस प्रकार से हम इस विधि को संपन्न करें या किस प्रकार से इस विधि को हम संचालित करें, पादरी होने के नाते या एक मिनिस्टर जो मंगनी या विवाह करा सकता है, ऐसे अधिकार रखने वाले व्यक्ति किस रीति से कर सकें, इसी विधि को हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम सारे कलीसिया या आने वाले अतिथि गणों को एक क्रम में या सुव्यवस्थित रीति से बैठा देंगे और उसके साथ ही हम प्रार्थना के साथ अपने विधि का प्रारंभ करेंगे। या इस समारोह, जो सगाई का समारोह है, इस उपलक्ष्य में हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सबके व्यवस्थित हो जाने के बाद, प्रार्थना के साथ शुरुआत करने के बाद, कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा की जानी चाहिए। क्योंकि हर एक समय जब कभी भी हम मिलते या जब कभी भी जश्न मनाते या कुछ भी हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। और उसके बाद पादरी इस विधि को आगे बढ़ाए और सारे जमात या सारे विश्वासी गण या जितने भी उपस्थित लोग हैं, उनके सन्मुख में पादरी इस बात को पूछे या कहे, हे प्यारों, अब हम परमेश्वर और इन दोनों घरानों के साथ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि लड़के का नाम लेते हुए और लड़की का नाम लेते हुए कि दोनों के सगाई के हम साक्षी हो सके। और इसलिए या इस हेतु मैं पूछता हूँ, लड़के का नाम लेते हुए, कि क्या तुम्हारा पक्का इरादा है कि इस लड़की का नाम लेते हुए के साथ परमेश्वर के नियमों के अनुसार विवाह करोगे? लड़के का नाम लेते हुए क्या तुम ठीक समय पर इसका निश्चय पूर्वक प्रबंधन करोगे? उसके बाद लड़का अथवा उसका पिता जो है इस बात को कहे, जी हाँ, यह मेरा निश्चय है। या इस बात को उसके गार्जियन, पिता या लड़का कहे कि हाँ, इसके लिए मैं राजी हूँ। उसके साथ ही
पादरी स्त्री से भी पूछे, स्त्री का नाम लेते हुए, क्या यह तुम्हारा पक्का इरादा है कि पुरुष, लड़के का नाम लेते हुए, से इस पुरुष से परमेश्वर के नियमों के अनुसार विवाह करो? लड़के का नाम लेते हुए, क्या तुम ठीक समय पर इसका निश्चय पूर्वक प्रबंधन करोगी? तब लड़की अथवा पिता या उसका रक्षक या उसका गार्जियन कहे, जी हाँ, यह मेरा निश्चय है। और इस प्रकार से दोनों पक्षों से पूछने के बाद ये पुख्ता निर्णय होता है कि दोनों परिवार, दोनों जन सहमति में है कि वो आने वाले समय में विवाह की संपन्नता के लिए अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और ये इस बात को निश्चय करता है कि दोनों परिवार और दोनों जनों ने हामी भरकर वैवाहिक तैयारी जो परमेश्वर की ओर से जोड़ी जाती है उसके लिए वे तैयार हैं। इसी के साथ हम पादरी निश्चय रीति से कुछ वचनों को पढ़ें, और जो वचन निम्नलिखित रूप से हैं। ये वचन जो पढ़कर कलीसिया के सम्मुख में या जमात या जो लोग इकट्ठे हुए उनके सम्मुख में इस बात को कहा जाए कि यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। जो भजन संहिता 127 उसके 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब तक घर को यहोवा या परमेश्वर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। और इस बात को निश्चय जानना जरूरी है कि हर एक घर को या हर एक परिवार को परमेश्वर ही संभालने वाला है। हमारे वचन के अनुसार यहाँ तक कि शहर के जागने वालों का परिश्रम भी व्यर्थ होगा। हर एक बात में परमेश्वर को उपस्थित करना या परमेश्वर की मौजूदगी पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में आवश्यक है। और इसलिए भी कि दोनों पक्ष परमेश्वर के प्रति समर्पित रहें और परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें। उसके साथ ही उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 18 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए ऐसा एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदम या पुरुष के लिए परमेश्वर ने स्त्री के रूप में एक सहायक बनाया ताकि दोनों एक साथ अपने जीवन को बिता सके। इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हर एक मनुष्य को एक संगने या हर एक स्त्री को एक संग की जरूरत है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, और इसलिए उनका अकेला रहना अच्छा नहीं है। और इसी रीति से सभोपदेशक उसके 4 अध्याय उसके 9 और 10 आयत में भी लिखा है कि एक से भले या अच्छे हैं 2, क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है, अच्छा मिलता है, क्योंकि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। मूल रूप से आत्मिक रीति से परमेश्वर में फल प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में संपन्न होने के लिए, आशीषित रहने के लिए 2 का होना आवश्यक है। क्योंकि यदि कोई एक गिरता है तो दूसरा उसको संभालता है, और सभोपदेशक इसी बात को बताता है। और परमेश्वर के लोगों को इस बात को भी चुनना जरूरी है कि वो अपने जीवन में प्राथमिकता किस चीज को देते हैं, सांसारिक बातों के लिए या परमेश्वर के लिए। यहोशू ने
लोगों के सन्मुख में इस बात को कबूल किया जो यहोशू के 24 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि सब लोग संसार या संसारिकता की सेवा करते हैं, संसार की ओर उनका नजर है। लेकिन यहोशू ने कहा कि आज तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, संसार या संसार के स्वामी या ऐसे हाकिम जो संसार का स्वामी है, संसार का प्रभु है, उसकी सेवा करोगे, या सारे प्राणी, सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर, उसकी सेवा करोगे। और यहोशू ने इस बात को सबके सन्मुख में कबूल किया और प्रमाणित किया और कहा कि मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा, चाहे कितने भी विरोध, कितने भी यातनाएं, कितने भी परेशानी, मुसीबत और हर एक प्रकार की शैतानी जोखिम, नकारात्मक बातें जीवन में आ सकती होंगी, लेकिन लोग अपने सुविधा के अनुसार परमेश्वर को चुने या संसार को चुने, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहोशू ने कहा कि मैं तो परमेश्वर ही को चुनूंगा कि अपने घराने समेत उसके नाम की महिमा करूं और उसी की सेवा करूं। और इसलिए संसारिक और नकारात्मक और हर एक प्रकार की परिस्थिति या दबाव में यहोशू इस बात को कहता है, तुम किसकी सेवा करोगे। और इसलिए एक दंपति को ये चुनना आवश्यक है कि वो किसकी सेवा करेगा। और उसके साथ साथ उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 33 आयत में, या उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 50 से 61 आयत में कुछ आयतें लिखी हैं। और ये मती कि जब हम पुस्तक उसके 6 अध्याय को और उसके 33 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मती 6 अध्याय उसके 33 आयत, और यहाँ इस तरह से कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के विषय में इस बात को कहता है, और उसके साथ परमेश्वर इस बात को उन्हें कहता है कि तुम्हें सबसे पहले किस चीज की खोज करनी चाहिए। धन दौलत या ऐसी चीज नहीं जो नाशवान है, लेकिन वो चीजें जो अविनाशी हैं, जो नाश नहीं होता। और वो क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर की अगर खोज में रहो, उसके राज की खोज में रहो, तो संसार में जो आवश्यक है वो सारी बातें तुम्हें पूरी की जाएंगी, तुम्हें दी जाएंगी। और इसलिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर के धर्म और उसके राज की खोज करनी है, न कि संसारिक बातों के पीछे भागना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जो धन की सेवा करता है वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। जो परमेश्वर की सेवा करता है वो धन के पीछे भाग नहीं सकता, क्योंकि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। तुम एक को छोड़ोगे या एक से प्रेम करोगे। तो इस रीति से परमेश्वर इस बात को कहता है कि तुम सबसे पहले किस चीज की खोज करो? परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करो, तब संसार की सारी चीजें तुम्हें दे दी जाए। और इसलिए पादरी यदि उचित समझे तो मसीही विवाह और मसीही घराने के विषय में उन्हें शिक्षा दे सकता है, या उन्हें सिखा सकता है कि मसीही घराना या मसीही विवाह की शिक्षा क्या होती है। उनको वो समय लेकर के इसके विषय में और भी बता सकता है, और भी शिक्षा दे सकता है। और जैसे ये वचन हमने पढ़े हैं, इसके द्वारा बहुत सारी बातें और भी प्रखर रूप से परिवार में और दंपति में और रिश्तेदारों में, या जितने लोग भी इकट्ठे हुए हों, उस सगाई के समय में बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। उसके बाद प्रार्थना का होना आवश्यक है, और दोनों परिवार के लिए, दोनों दंपति के लिए, जो लड़का और लड़की विवाह के लिए सगाई में हामी भरने के लिए आए हैं, उनके लिए प्रार्थना किया जाना चाहिए। लड़की या लड़का
के लिए जो है पादरी प्रार्थना करे और उसके बाद पादरी उचित रीति से भी तैयारी करे और बताए कि इन्हें किस रीति से अपने विवाह की तैयारी करें और क्या क्या इन्हें करना चाहिए, उसके विषय में उन्हें सलाह दे। और उसके साथ साथ लड़का और लड़की एक दूसरे को सगाई में कोई निशानी भी दे। इन सब बातों को कहने के द्वारा किसी भी समाज या विशेष मसीह समाज में एक प्रथा यह है कि एक चिन्ह के रूप में, एक प्रमाण के रूप में एक दूसरे के साथ लेन देन किया जाए ताकि एक यादगार हो। और इसलिए निशानी के रूप में जब आदान प्रदान किया जाए तो वो सोने की अंगूठी जो माना जाता है वो इस रीति से पुरुष से इस प्रकार से कहलवाए कि मैं तुमसे विवाह करने का वचन और अपनी विश्वस्तता और प्रेम के प्रण के चिन्ह के रूप में या उसके स्वरूप में यह अंगूठी तुम्हें उपहार में देता हूँ। लड़की से इस प्रकार से कहे और उस अंगूठी को उसके उंगली में पहनाते हुए इस बात को कह सकता है। उसके साथ साथ जब पुरुष या लड़का इस चीज को कर दे तो स्त्री से भी यही चीज पूछी जानी चाहिए और कहलवानी है, और वो भी पुरुष के उंगलियों में अंगूठी डालते हुए इस बात को कहे कि मैं तुम्हारे इस वचन को कि तुम मुझसे विवाह करोगे स्वीकार करती हूँ और तुम्हारे प्रति विश्वस्तता एवं प्रेम का प्रण करती हूँ। ये अंगूठी स्वीकार करने की बात वो स्त्री पहले कहे और उसके बाद फिर स्त्री भी अपने अंगूठी को पहनाते हुए इस प्रकार से कहे कि मैं तुमसे विवाह करने का वचन और अपने अंगूठी अपनी विश्वस्तता और प्रेम के प्रण के चिन्ह के रूप में यह तुम्हें उपहार में देती हूँ। और जब वो पहनाते हुए इस बात को कहे और करे तो पुरुष स्वीकारे और कहे कि मैं तुम्हारे इस वचन को कि तुम मुझसे विवाह करोगी स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे प्रति विश्वस्तता और प्रेम का प्रण लेता हूँ। तो इस तरह से पुरुष भी स्वीकार करे, पुरुष भी उसे हामी भरे और उसे ग्रहण करे अंगूठी के द्वारा और सबके सम्मुख में यह निश्चित करे। और इसी रीति से हम आगे बढ़ते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो सब जमात खड़ी होकर के कुछ जो भी पादरी हों उनके सामने में आकर के और स्त्री और पुरुष के लिए प्रार्थना करें और उसके साथ साथ सब लोग मिलकर के सबसे पहले प्रभु की प्रार्थना बोले। और प्रभु की प्रार्थना इस रीति से कही जा सकती है और उसके साथ साथ प्रभु की प्रार्थना है, हमारे पिता तो ये स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इस प्रार्थना को करने के बाद सब मिलकर के प्रार्थना करें, हे हमारे पिता, धन्यवाद और गंभीरता के साथ हम तेरे इन बालकों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और तेरी आशीष उन पर चाहते हैं जब ये विवाह के लिए अपने को तैयार करते और अपने घर के निर्माण या घर को व्यवस्थित करने की योजना बनाते हैं, तो तू अपनी अगुवाई कर। आमीन। और उसके बाद आशीर्वाद वचन पादरी बोले और दोनों के ऊपर अपना हाथ रख करके उनके सिर के ऊपर इस प्रकार से कहे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम दोनों के साथ हो, कि तुम
विश्वस्त और सच्चे बने रहो और विवाह के दिन एक हो जाने के लिए तुम पवित्र प्रेम में स्थिर रहो। आमीन। तो इस प्रकार से सगाई की विधि का संपन्न करने का तरीका यही है और इसको सीखने के द्वारा हम सगाई की विधि जो है उसको संपन्न करते हैं, जो हमारा मसीही अधिकार या मसीही विधि का एक सिद्धांत है जिसे हमें अपनाना है, हमें आगे बढ़ाना है और इसके द्वारा हम एक परिवार को, एक दंपति को एक साथ जोड़ सकते हैं और जितने भी आए हुए लोग हैं उनको गवाह के रूप में, एक साक्षी के रूप में कबूल कराते हुए उनके सम्मुख में इस परिवार को प्रकट करना है, इस परिवार का परिचय देना है, इस परिवार को उत्साहित करना है ताकि आने वाले समय को वो इस तैयारी के साथ उनकी मार्गदर्शन को लेकर आगे बढ़ाएं ताकि परमेश्वर की आशीष अनुग्रह उनके जीवन में, उनके परिवार में बना रहने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी शिक्षा के साथ मैं इसका समापन करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।